बिल्कुल जीत में बदलेगी। हमने शुरुआत में ही कहा था कि लोगों को, और पुणे एक ऐसा शहर है जिसमें पुरोगामी विचारधारा को मजबूती से, जहां शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा की कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, उस भूमि के ऊपर जाकर बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग जिस तरह से किया, दहशत निर्माण कर तड़ीपार गुंडों को वहां जमा कर मंत्रियों के साथ तड़ीपार गुंडे घूम रहे थे, मंत्री के हाथ से पुलिस के योगदान से पैसे बांटने का काम वहां पे किया जा रहा था, और वो आपके चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे थे। और मैं यही कहता हूं कि पुणे की जो धरती है वो पुरोगामी विचार की है, शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा की है। ऐसे अत्याचारी व्यवस्था को कभी वो मान्य नहीं करेंगे। और जनता आज जो रिजल्ट दे रही है, और मैं कस्बा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इस तरह की संस्कृति को, जो दहशत और पैसे के आधार पर लोकतंत्र को खरीदना चाहती है, उसको जवाब देने का काम कस्बा की जनता ने देना शुरू किया है। उसका रिजल्ट के रूप में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हमारे रविंद्र अंगेकर, और मैं ये भी कहूंगा कि चिचवड़ में भी हमारा ही महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जीतेगा। देखो, आपने देखा होगा कि चिचवड़ में जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, लीड कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस बराबर है। जैसे कस्बा में लीड बढ़ते जा रहा है, वैसा चिचवड़ में नहीं बढ़ते जा रहा है, वो एक मर्यादित में है। और अभी 60% वोटिंग काउंट होने की है, लेकिन कस्बा में आपको देखा जाएगा तो एकदम हर राउंड में हमारा उम्मीदवार आगे बढ़ते जा रहा है। और इसलिए चिचवड़ में मुझे लगता है कि हमारा महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आगे आएगा। कस्बा की जनता ने इनको जवाब देना शुरू किया, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में अब इनको जवाब मिलने वाला है। लास्ट इलेक्शन जो ग्रेजुएट मतदार संघ के हुए थे, टीचर मतदार संघ के, उसमें भी इनको जवाब मिल गया है। और इसलिए महाराष्ट्र में हमेशा शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा को मान्यता मिली है, और मुझे लगता है कि बीजेपी की अब रिटर्न वापसी शुरू हो चुकी है। विषय पे चर्चा होगी, लेकिन कल हाउस में जिस तरह से सत्ता पक्ष ने जनता के अधिकार का हनन जो जिस तरह से किया, संजय राउत का एक इशू लेकर पूरे दिन हाउस को बंद करने का जो निर्णय लिया, उसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में किसानों की बिजली बड़े पैमाने में काटी जा रही है, फसल का नुकसान बड़े पैमाने में हो रहा है, फसल निकली तो उसका दाम न देना, उनको ना खरीदना, बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या हो रही है। यहाँ पर बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, और युवाओं में जिस तरह से सरकार के विरोध में रोष पैदा होते जा रहा है, उसके बारे में गरीबी बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, बड़े पैमाने में कुपोषित, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आंकड़े अभी कुपोषित बालकों के आए गए, हजारों के तादाद में कुपोषित बालकों का मृत्यु महाराष्ट्र में ये सरकार के रहते हुआ है। तो ये सब इशू पे चर्चा विधानसभा पे होगी, और मुझे लगता है कि सरकार पूरी बैकफुट पे आई है, और इसलिए ऐसे कुछ बहाने ढूंढकर हाउस को ही कब्जा कर जनता के प्रश्नों को दबाना की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, ये कदापि हम लोग सहन नहीं करेंगे। बराबर है, राज्य के मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति ने इस तरह का वक्तव्य करना, ये दुर्भाग्य है। अगर अपोजिशन को राष्ट्रद्रोही अगर वो बोलते हैं, तो उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। किस आधार पर राष्ट्रद्रोह की बात मुख्यमंत्री ने अपोजिशन के बारे में की है, उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। आप किसी के बात का अगर बतंगड़ करते हो, तो तुमने भी जो बातें कही है उसका भी जवाब आपको देना ही पड़ेगा। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।